अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। आज से ठीक 68 साल पहले मई माह की 20 तारीख को स्वातंत्र्य चेतना की एक बड़ी घटना बिलासपुर के टाउन हॉल में घटी। टाउन हॉल में उस दिन सभा आयोजित की गई थी। सभी आयोजकों को मालूम था कि आज यहाँ तिरंगा फहराया जाने वाला है, लेकिन इसमें बड़ी सतर्कता बरती गई क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था। शाम 5 बजे उत्सव की सभा जैसे ही समाप्त हुई, टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया जा चुका था। यह श्रेय बिलासपुर के इतिहास में डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र को प्राप्त है। डॉक्टर मिश्र 1930 में बिलासपुर म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने कमेटी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि विशेष अवसरों पर म्युनिसिपल की जितनी भी इमारतें हैं उसमें तिरंगा फहराया जाए। 27 जनवरी 1930 की बैठक में डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र का यह प्रस्ताव पास हो गया। ये तथ्य सचिव म्युनिसिपल कमेटी के पत्र क्रमांक Q 17 मई 1930 से स्पष्ट है। पत्र के अनुसार डॉक्टर मिश्र ने म्युनिसिपल के अध्यक्ष से कहा था, टाउन हॉल पर यह ध्वज जैसा वे चाहते हैं वैसा नहीं फहराया गया तो यह निश्चित मान लें कि वे झंडा फहरा देंगे। उन दिनों तिरंगा फहराना यानी सजा भोगना निश्चित था, इसलिए अधिकारियों ने ध्वज नहीं फहराया। यह विवाद उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने निर्णय में कहा कि इस विषय पर निर्णय म्युनिसिपल प्रशासन को ही लेना है। राजनीति से म्युनिसिपल कमेटी का संबंध नहीं है। झंडा फहराने का कार्यक्रम पहली बार निर्विघ्न ढंग से संपन्न हो गया। डॉक्टर मिश्र अपने संकल्प में सफल हुए। डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र स्वतंत्रता आंदोलन के इस शहर में बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनके इर्द गिर्द राजनीतिक चक्र घूमता था। जेल जाने के नाम पर उन्हें उनके साथियों ने रोका क्योंकि डॉक्टर मिश्र ऐसी कड़ी थे जिनसे सब जुड़े हुए थे। वे जेल से बाहर रहकर स्वातंत्र्य आंदोलन को संचालित प्रेरित कर रहे थे। ऋषि के क्रांति कुमारी बनने की घटना को डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र ही अंजाम दे सकते थे। बिलासपुर जिले के इतिहास में जिस क्रांतिकारी को क्रांति कुमार भारतीय के नाम से जाना जाता है, उनका मूल नाम ऋषि कुमार सरस्वती था। अपने संस्मरण में डॉक्टर श्रीधर मिश्र बताते हैं कि 1929-30 के आसपास एक दिन दोपहर लगभग 12 बजे एक युवक लंबे बालों वाला, गांधी टोपी, खादी कुर्ता, धोती और दुपट्टा डाले और चश्मा पहने हमारे अस्पताल आया। उसके हाथ में एक टीन की पेटी थी। जाड़े के दिन थे। उसने अपने आप को शिशु और बालक जैसी मासिक पत्रिका का एजेंट बताया। उस युवक ने मेरे पिता डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र से मिलने का आग्रह किया। पिताजी उससे अकेले में मिले। युवक ने बनारस के वैद्य शिव नारायण मिश्र का पत्र पिताजी को दिया। पिताजी ने उसकी बातों को सुना और उसके घर में ही रहने की व्यवस्था की। उसके हाथ में गोदने से उसका नाम ऋषि कुमार सरस्वती गुदा हुआ था। ऋषि कुमार राष्ट्रीय चेतना से संबंधित गीत गाया करता था। पिताजी रसोइये के रूप में उसे अपने साथ लाहौर कांग्रेस में ले गए। इसी युवक का नाम शिव दुलारे मिश्र ने क्रांति कुमार भारतीय रखा था। दरअसल यह युवक बनारस पोस्ट ऑफिस लारी डकैती का अंग्रेजों के जमाने से फरार अभियुक्त था और वह भागकर डॉक्टर शिव दुलारे के पास आ गया था। इसकी पुष्टि क्रांति कुमार भारतीय के एक पत्र से होती है, जिसमें डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र के निधन के बाद मुरलीधर मिश्र के नाम लिखे पत्र में क्रांति कुमार भारती ने लिखा, दादा ने अपने 5वें पुत्र के सम्मान स्नेह दिया। दादा डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र ने अपने 5वें पुत्र को समान स्नेह दिया। मेरे बारे में सभी बातें जानते हुए भी उन्होंने मुझे अपनाया। आज छत्तीसगढ़ में मेरी जो भी स्थिति है वह दादा की कृपा है। दादा शिव दुलारे मिश्र मजदूर आंदोलनों में अग्रणी रहे। 1936 में बीएनआर रेलवे के अंतर्गत मेंस यूनियन की लंबी हड़ताल चली। हड़ताल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे स्वर्गीय वीवी गिरी। आंदोलन अंग्रेज प्रशासन के खिलाफ था। इस आंदोलन में रेलवे मजदूरों के लिए डॉक्टर मिश्र ने काफी काम किया। वीवी गिरी इस बात को भली भांति जानते थे।
दादा के निधन पर तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने एक शोक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने दादा के कामों को याद किया था। बिलासपुर के आंदोलन का हर स्पंदन डॉक्टर मिश्र से ताल्लुक रखता था। सदर बाजार में उनकी क्लिनिक राजनीतिक केंद्र हुआ करती थी। वे अपने चिकित्सीय व्यवसाय से होने वाली आय का कुछ हिस्सा स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में खर्च कर देते थे। वे स्वर्गीय ई राघवेंद्र राव डॉक्टर छेदीलाल बैरिस्टर के सहपाठी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नारायणदास खेड़ा निवास थे। वे माता के गर्भ में थे तभी पिता पंडित रामदिन मिश्र का निधन हो गया। माता लक्ष्मी देवी के साथ 6 वर्ष की आयु में शिव दुलारे बिलासपुर आ गए। उनका विवाह चांपा के पास स्थित ग्राम सारा गांव के पंडित रामाधीन दुबे की कन्या राम दुलारी के साथ 1901 में हुआ। उनकी 10 संतानें थीं। उनमें से स्वर्गीय मुरलीधर मिश्र एवं डॉक्टर श्रीधर मिश्र राजनीतिक आकाश में चमके। डॉक्टर श्रीधर मिश्र प्रदेश में मंत्री पद पर भी रहे हैं। शिव दुलारे मिश्र मैट्रिक के बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता गए, जहां उनके सहपाठियों में डॉक्टर केशवराव हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक भी थे। उन दिनों बंग भंग के विरोध में सारा देश उद्वेलित था। इस आंदोलन का उनमें गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टरी पास करके वे बिलासपुर आए और 1909 में सदर बाजार में अस्पताल खोला, जो आज भी वहीं स्थित है। यह अस्पताल एक समय बड़ा प्रसिद्ध था। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी भारी संख्या में यहाँ इलाज कराने आते थे। डॉक्टर मिश्र चिकित्सीय व्यवसाय को सेवा का माध्यम समझते थे। डॉक्टर साहब के अपने आदर्श और सिद्धांत थे। वे समझौतावादी नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे बिलासपुर के प्रथम विधायक हुए। 2 बार विधायक रहकर उन्होंने जन सेवा की। वे मध्य प्रदेश के लौह पुरुष स्वर्गीय डीपी मिश्र के एकदम नजदीकी थे। फिर भी उन्होंने बस्तर के राजा प्रवीर चंद भंजदेव की जिस तरह हत्या हुई उससे नाखुश थे। डीपी मिश्र के मुख्य मंत्रित्व काल में राजा प्रवीर चंद भंजदेव को पुलिस ने मौत के घाट उतारा था। राजा की हत्या उनके निर्देशों पर हुई थी। इस घटना के बाद जब डीपी मिश्र बिलासपुर आए और सदर बाजार से गुजरे तो अपना विरोध व्यक्त किया था। वे सिद्धांतवादी थे। राजनीति में अवमूल्यन उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने विधानसभा टिकट लेने से इनकार कर दिया। उनकी जगह डॉक्टर रामचरण राय को टिकट दी गई। डॉक्टर शिव दुलारे के सुपुत्र डॉक्टर श्रीधर मिश्र को अपने पिता के शब्द आज भी वसीयत लगते हैं, जो मैंने किया वैसा मत करना। स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल अदा करने वाले डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र राजनीति की गिरती अवस्था से बड़े दुखी थे। इसी दुखी भाव में उनका निधन 1969 में हो गया। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी शहनीला। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में